history, right? You agree, right? Our history is in the form of folklores and legends, and you will find our history, day-to-day life, has all have different aspects which actually connects us back to. गाइस फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे सेकंड पार्ट वीडियो पे। अभी मैं आप सभी को कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट दिखाने वाली हूँ। और ये बुद्धा का स्टैचू जो है इस्टेब्लिश किया गया है बी प्रसाद IAS डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग आलो इन 1 फरवरी 1983 को। और अभी हम लोग म्यूजियम के अंदर में हैं और आर्टिफैक्ट देखते हैं। गाइस इसको तो सभी पहचान ही रहा होगा, ये किचन है पहले समय का। और पहले समय में किचन इस तरह होता था, अभी तो नॉर्मली होता है। पहले समय और अभी का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, आपको डिफरेंसेस आप लोग को देखने मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए वीडियो अंत तक। और ये हैंडमेड बैग जो औरतें अपने हाथ से बनाती थी, ये बैग लोग को बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से बनाया है इस बैग को। और यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखाई देंगे, और इसको हम लोग का लैंग्वेज में पाइक बोलते हैं ना, पाइक। और ये जो जाली जाली ला बैग है उसको फिशिंग करने टाइम यूज़ किया था ना। अलग अलग ट्राइब का बैग है। और ये जो बूट है, जूता जो पहले ज़माने में पहना करते थे, शायद राजा लोग किसको पहनता था होगा, कैसे लग रहे हैं। नॉर्मल आदमी तो इतना बड़ा बूट तो इतना नहीं पहना था, चप्पल ही बिना चप्पल का ही रहता था होगा ना। शायद बड़ा जो वो लोग का राजा होता है वो लोग भी पहना। और गाइस ये जो है बनिया बोलते, लेकिन हम लोग का भाषा में एंगा बोलते हैं ना। ये जो लड़की का था और ये जो है लड़का लोग पहनता था ना, पहले समय में इतना कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता था, तो ये ही पहन के वो लोग रहते थे। गाइस ये कपड़ा जो है हमारे भाषा में इसको टांगो बोलते हैं, हमारे पूर्वजों का पहना वाला कपड़ा है। और ये जो सफ़ेद वाला टॉवल जो है उसका नीचे में पहना जाता है। और ये रस्सी जो है इसको कमर में बांध के ये टॉवल को उसमें सेफ्टी के लिए ये रस्सी को बांधते हैं। उसके बाद टॉवल को वो लोग जिसे हम लोग हाथ में पहनते हैं ऐसे टाइप में वो लोग का समय में पहना जाता था। इधर से चावल सफ़ा करते हैं ना, इसको तो हर कोई पता ही होगा। ये भी पूरी जो कोटी है उसको हम लोग का लैंग्वेज में टांगो बोलते हैं ना। और यहाँ में भी है ये जो पूर्वजों का गला, थोड़ा डिज़ाइन अलग ही है पहले इंसान समय का गला डिज़ाइन और अभी का ना। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये शायद इंडोनेशियन लोग करके, इसमें अमेरिका वाला क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें तो गालो लिखा है, लेकिन ये जो दूसरा ट्राइब का है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्राइब का कपड़ा को रखा गया है। और ये लेडीज़ का कोट है, वुमेन का। और ये काला जो CM डिस्ट्रिक्ट साइड का है, मेरा एक दोस्त है वो पहले बता रहा था वो लोग का काला रंग के। और ये जो है हमारे पूर्वजों के कोट है जो पहले ज़माने में पहना करते थे। और यहाँ पे भी वही है, और ये गले बनाने का यूटेंसिल। और ये तो गले तो पूरा अलग है अभी का और पहले ज़माना था, तो इधर से डिफरेंसेस देख सकते हैं हम। और ये तो हम लोग बांधी बचपन में बनाया था। शीशा का वजह से इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहुत एक्सपेक्ट करके किया था बहुत अच्छे से दिखाया बोलते, लेकिन शीशा जो पूरा लाइट वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इतना क्लियर नहीं है। और गाइस ये तो लड़का का सामान है, इतना पहचान में नहीं आ रहा है। आप लोग देखेंगे तो आराम से समझ जाएगा। मुझे भी थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको क्या नाम देते हैं यहाँ पे लिख के भी नहीं रखा है, तो इतना
समझ में नहीं आ रही। ये सब वार का समय में पहना गया सामान है। ये तो धनुष है और ये वन क्लब शायद ऐसे कुछ होगा। ये भी गले का डिजाइन निकाला है और ये तो देखो पूरा, ये लोग को तो पूरा पहचान रहे लेकिन नहीं, और इसको तो पता ही अभी भी चलता है ना, अभी का जमाना में तो चलता है। बस एक साइड में अपोंग बनाने वाला, एक साइड में डांस करने वाला। और इसमें भी एक ट्राइब का कपड़ा है और इसमें अपोंग बनाता है और इसमें डांस सिखाता है ना। हाँ, ये गानों का है और ये थ्रेड था और पहले तो सीधा एक ही मतलब 2 पीस में वीव करता था ना, लेकिन अभी तो वो करते हैं मतलब 1 पीस में वीव करके करता था, तो अभी 2 मरतबा लगाते हैं। हाँ, और अभी इसको देखो, इसका स्पेसिंग को देखो, एकदम परफेक्ट नहीं है, जबकि वो जॉइंट, ये काला वाला बीच में जॉइंट है ना, हाँ वो वहाँ से स्पेसिंग मेंटेन करके वो होता है, तो अलग अलग पीस है ना, फिर भी स्पेसिंग परफेक्ट है। तो अभी वाले ऐसा होता है, स्पेसिंग को परफेक्ट करने का चक्कर में शॉर्टकट में वो लोग क्या करते हैं, बीच वाला को पहले बना देते हैं, उसके बाद ये जो साइड प्लेन वाला सेक्शन है वो ओरिजिनल वीविंग पैटर्न नहीं है। ओरिजिनल वीविंग पैटर्न जो ये है, हाँ ये है जो 1 पीस में वो करते हैं, बनता है, उसके बाद इसको स्टिच कर देते हैं। हाँ, तो इसमें ज़्यादा मेहनत था, लेकिन वो करना करते हैं स्पेसिंग को ये जो इससे आता था से बार्टर सिस्टम में नमक ये देना है, ये सब ये तो शादी में अभी भी पहनते हैं ना, लेकिन इसका कॉपी होता है असल में, ये तो उसका या का उससे बनता है ना, सीरत से आया करता है। हाँ, सीरत से बार्टर सिस्टम, हाँ बार्टर सिस्टम करके अभी भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अभी वाला जो कॉपी सर, हाँ ये थोड़ा वो डिस्कस करेगा। अरे कितनी खूबसूरत है ये स्मोकिंग पाइप्स। आप सभी तो पहचान ही रहा होगा, ये स्मोकिंग पाइप्स है। मेरा दादाजी भी यूज़ किया करते हैं शायद, इसको पूरी जो मेरा होगा। और ये बास्केट बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये आलो म्यूज़ियम विजिट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। ये जो एंशिएंट समय का है जो हमारे पूर्वजों ने यूज़ किया था। ओके गाइस, चलते हैं। सर जो हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं आज के म्यूज़ियम के बारे, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस म्यूज़ियम का बारे कुछ जाने। गाइस, सर जो टीचिंग स्टार्ट कर दिया है, हम लोग को सर का टीचिंग सुनना है। उससे पहले मैं आप सभी को यूटेंसिल दिखाना चाहूँगी। यूटेंसिल्स का बाद हम लोग जाएंगे ऑर्नामेंट्स में। ऑर्नामेंट्स को आप सब मेरा 3rd पार्ट वीडियो में देखने मिलेंगे, ज़रूर देखिए। और मैं अभी आप लोगों को पता दिखाती हूँ। ये डिब्बा में शायद चावल वगैरह रखते थे यहाँ पे और खाना खाते थे होंगे। और ये हम लोग का भाषा में उजू बोलते हैं, इससे काला अपोंग या तो गर्म पानी निकालते थे ना। और ये डिब्बा लोग में शायद नमक वगैरह या तो इम्पोर्टेंट सामान रखता था, और ये बर्तन जो है खाना वाना बनाता था। और चलिए अभी हम लोग सर का टीचिंग सुनते हैं, मिस नहीं करना है। Everything that we inherit from the past is regarded as heritage, and in this actually museum plays a very important role. Right now, the problem with or the particular thing about this museum is that this museum comes under a specific category called ethnographic museum. All right, there are different kind of museums. For example, there are some museum which is dedicated to, let's say, prehistory. So you will find only the prehistoric tools, the tools which were used by the early men. All right, and sometimes which there are museums which are dedicated only to the particular site. For example, if you go to Malinitham, then just nearby the site you will find a museum. So those are called site museum. All right, in which the particular historical artifacts is kept there, not so far from the original site. And here, ethnographic museum, it means that it has all the object which is being used by the people, tribal people. Okay, so you will आपको यहाँ पे historical चीज़ नहीं मिला जाएगा, but all of these have their own history. ये सब वो चीज़ है जो day to day life में हम ट्राइबल लोग जो है यूज़ करते हैं। उसका रीज़न भी इसलिए the necessary was felt because for a very long time people thought that we as a people do not have history, क्योंकि history people usually concerned with the writing, right? So हमारे पास writing नहीं है, for at least for most of us. तो क्या कर, जिसके पास writing नहीं है उसके पास इतिहास है या नहीं है? नहीं है। एक समय ऐसा था जिस समय माना जाता था कि वो ट्राइबल पीपल जिसके पास लिपि नहीं है उसका कोई इतिहास नहीं हो सकता।
right? But we do have history, right? You agree, right? Our history is in the form of folklores and legends, and you will find our history, day-to-day life, has all have different aspects which actually connects us back to the history. अगर आप ये वीविंग पैटर्न को भी देखो, इन लोग से पूछ के देखो आपकी मतलब पुराने ज़माने में कैसे वीविंग शुरू हुआ है, वीविंग का अपना एक कहानी है, हर ट्राइब का अलग-अलग वीविंग कहानी होगा. फिर आप इसका पैटर्न देखिएगा, they will give you different, you know, very different story of how they were inspired by the nature or any other, you know, the natural entities, and how those have inspired them. So what you will find is ethnographic museum, and all these were made possible because of this anthropologist called Varier Elben. He also served as the advisor to the government of Assam. At the time it was NEPA, okay? So in 1954 onwards, he actually proposed for the preservation of the tribal culture and heritage, museum has to be established, right? At that time there was 5 districts in Nepal, Notice Frontier Agency. So he proposed it, and in Zero, Aalo, Daporijo, Teju and Khonsa, alright? These were the 5 areas in which museum actually came into existence in 1965. Most of the artifacts that you see are from 1965 only. And I have been, I don't know how far this is true, but then यहाँ पे सुनने को आया है कि 2 बार चोर भी हो गया था. क्या चोर हो मुझे पता नहीं. This is something which is a matter of great concern. But anyway, so museum actually plays very important role in preserving heritage, cultural heritage. So basically whatever you see here is actually ethnographic artifacts, okay? And museum is often been called as a repository of knowledge, house of rarity, house of art, right? So इसमें जो है, it actually connects the viewers directly to the past. ठीक है? और भी बहुत ज़्यादा है. I'll tell you in the due course of time. For now, look at the object very carefully, all right, and see the change and the continuity. गाले वगैरह को देख लो, वहाँ पे देखो अभी भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को. वो चीज़ देखो आप. See the notice in this was in 1965, and now we are living in 2020 to see the changes in day-to-day life object. All right. So I suggest all of you to use one pattern from here. Move around, take your one pace, and then we'll gather it back here, and then we'll go visit 2 more galleries over there. Okay.